नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर। आज हम बात करेंगे जेलों की बात करेंगे जो देश भर में जेलों में भारी भरकम संख्या में कैदी बंद हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो 3.5 लाख से ज़्यादा कैदी बंद हैं। बात अगर इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की है तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी हाल बेहाल है। जिसे अदालत ने अभी तक अपराधी नहीं माना, जिसे कानून ने अभी तक दोषी नहीं ठहराया, जिसकी बेगुनाही या गुनाह का फैसला भी होना बाकी है, वह सालों से जेल के अंधेरी कोठरी में बंद है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन ये आज के भारत की एक कड़वी सच्चाई है। देश की जेलों में इस वक्त 5,11,000 से ज्यादा लोग बंद हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 3,71,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक किसी अदालत ने सजा नहीं सुनाई है। यानी भारत की जेलों में बंद हर 4 लोगों में से लगभग 3 लोग ऐसे हैं जिनका अपराध अभी तक साबित नहीं हुआ है। फिर सवाल उठता है, अगर वे अपराधी नहीं है तो जेल में क्यों है, और अगर वे निर्दोष हैं तो उनकी जिंदगी के वो साल कौन लौटाएगा जो सलाखों के पीछे गुजर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2024 की रिपोर्ट देश की जेल व्यवस्था का एक बेहद चिंताजनक चित्र सामने लाती है। देश के 1,333 जेलों में कुल 4,53,000 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन इन जेलों में 5,11,000 से ज्यादा लोग ठूसे गए हैं। मतलब जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा भीड़ है। स्थिति ऐसी है कि कई राज्यों में जेलें अपनी तय सीमा से 1.5 गुना और कहीं कहीं 2 गुना तक भर चुकी है। एक केस और पूरी बर्बाद हो सकती है जिंदगी। जरा सोचिए, आप किसी विवाद में फंस जाते हैं, किसी झूठे आरोप में आपका नाम आ जाता है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, जमानत नहीं मिलती और फिर शुरू होता है इंतजार। एक तारीख, फिर दूसरी तारीख, फिर तीसरी। महीने बीतते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन फैसला नहीं आता। इस दौरान आप जेल में रहते हैं, आपका परिवार टूटता है, रोजगार छूट जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, समाज आपको अपराधी मान लेता है, और यह सब तब जब अदालत ने अभी तक आपको दोषी नहीं माना। इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यायिक प्रक्रिया की धीमी रफ्तार। देश की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित पड़े हैं, जजों की कमी है, सुनवाई में देरी होती है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है जो जमानत का खर्च नहीं उठा सकते। कानून की धीमी चाल उनके जीवन के सबसे कीमती साल निकल जाती है। दिल्ली की जेलों का हाल देखिए, 100 लोगों के लिए बनी जगह में लगभग 194 लोग रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जेलों की भीड़ पिछले 10 वर्षों में लगभग 2 गुनी हो चुकी है। कल्पना कीजिए, 4 लोगों के लिए बने कमरे में 8 लोग रह रहे हो, सोने की जगह नहीं, साफ हवा नहीं, पर्याप्त सुविधाएं नहीं, और भविष्य की कोई गारंटी नहीं। यही हजारों कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों में जेल में कर्मचारियों के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। जहां कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं उन्हें संभालने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। नतीजा, न कानूनी सहायता समय पर मिलती है, न सुधार कार्यक्रम प्रभावी हो पाते हैं, न मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तस्वीर की, तो छत्तीसगढ़ की जेलें कभी देश की सबसे अधिक भीड़ वाली जेलों में गिनी जाती थी। 2015 में यहाँ क्षमता से 234% ज्यादा कैदी थे। हालांकि अब स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन 2024 में भी जेलें अपनी क्षमता से काफी ज्यादा भरी हुई है। मध्य प्रदेश में भी जेलों पर दबाव लगातार बना हुआ है। यानी समस्या किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की है। एक पक्ष कहता है जब तक अपराध साबित ना हो तब तक जेल नहीं बल्कि जमानत मिलनी चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है गंभीर अपराधों में ढील देना समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन दोनों पक्ष एक बात मानते हैं, अगर अदालतों में मुकदमों का निपटारा तेज नहीं हुआ तो जेलों की भीड़ कभी कम नहीं होगी। क्या किसी इंसान को बिना सजा के सालों तक जेल में रखना न्याय है? क्या न्याय में देरी भी अन्याय का एक रूप नहीं है? और क्या एक लोकतांत्रिक देश में लाखों लोग केवल इसलिए जेल में रहे क्योंकि उनका मुकदमा समय पर नहीं सुना जा सका?
भारत की जेलों में बंद लाखों विचाराधीन कैदी सिर्फ आंकड़े नहीं है, वे अधूरी जिंदगियां हैं, टूटते परिवार है और न्याय व्यवस्था के सामने खड़े हुए सवाल हैं, जिनका जवाब देश को देना होगा, क्योंकि अदालत का फैसला देर से आना केवल कानूनी समस्या नहीं, यह इंसान की आजादी, सम्मान और पूरे जीवन का सवाल है। और शायद इसलिए कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय न्याय नहीं बल्कि अन्याय होता है। गोपन मिश्रा की रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो कल्पना कीजिए, आप एक दिन घर से निकलते हैं, किसी विवाद में आपका नाम आ जाता है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, गिरफ्तारी होती है, आप अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं, लेकिन जमानत नहीं मिलती। दिन बीतते हैं, महीने गुजर जाते हैं, फिर साल निकल जाते हैं और आप जेल में हैं, जबकि अदालत ने अभी तक ये तय नहीं किया कि आप दोषी हैं या नहीं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये भारत की जेलों की एक कड़वी हकीकत है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हैं। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। बालेश्वर प्रसाद जी है, पूर्व डीएसपी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सोनल कुमार गुप्ता जी हैं, पूर्व पीठासीन सदस्य, राज्य बाल अधिकार संरक्षण के आयोग के सदस्य, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जेलों की हकीकत जो आपको अभी हम दिखा रहे थे स्टोरी, वो तो आपके सामने है, लेकिन एक सबसे पहले सर आपसे, सोनल जी से हम सवाल करेंगे। सर, क्या बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सपेंशन का सिद्धांत आज भी जमीन पर लागू होता दिखाई देता है आपको? देखिए, बहुत ही गंभीर समस्या में आपने यह कार्यक्रम और डिबेट रखा, इसके लिए आपके चैनल परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। समाज की बहुत ज्वलन समस्या पे आपने प्रकाश डाला है। आज अगर हम देश में बात करें तो हर जेल में लगभग औसतन से अधिक कैदी यहाँ पर हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह चुका है कि जो बेल है वो निश्चित रूप से निचलेदारों को वो बहुत तेजी के साथ देना है। जेल जो अपवाद है, बेल अधिकार है। आरोपियों के भी संविधान में अपने अधिकार होते हैं और लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। 2021 के प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस कौल साहब ने इस प्रकार के 7 बिंदुओं में व्यवस्था भी दी थी कि आप समिति बनाइए और प्रकरणों को देखिए, अगर उनके सजा के समय पूरे हो गए हैं तो रिहाई क्यों नहीं हो रही है। अगर मुचलका बाउंड की राशि कम है तो वो राशि भी उनकी कम की जाए। अगर उनके पास वो राशि भी नहीं है तो उनको स्वयं के मुचलके भी रिहाई किया जाए। कई बार इस प्रकार की समितियां बनी। भारत सरकार और अन्य राज्य की सरकारें 15 अगस्त 26 जनवरी में इस प्रकार की चीजों की समीक्षा करके बड़ी मात्रा में कैदियों को रिहा भी करती है। पर यह बात सत्य है आज के तारतम्य में कि हर जेलों में औसतन से अधिक कैदी भरे हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय जेल हो, चाहे उप जेल हो, चाहे जिला जेल हो, और ये बड़ी गंभीर समस्या है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से लेके निचली अदालतों को आरोपियों को जमानत की प्रक्रिया में बहुत गंभीरता से त्वरित उनको राहत देना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता जी, हम उन्हीं से सीधे बातचीत कर लेते हैं। मैम, देश की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित है और इसका असर सीधे जेलों में दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि हजारों लोग जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं या कभी कभी जमानत तक नहीं मिल पाती है? देखिए, इसकी बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला तो ऑब्वियसली ये रीजन है कि अगर आप डेटा देखेंगे तो कम से कम 3-4 करोड़ जो है वो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, और अगर आप जजेस का नंबर देखेंगे तो बहुत कम है। तो ये भी एक रीजन है जिससे पेंडेंसी बढ़ती है। तो जुडिशियल पेंडेंसी एक रीजन है कि ट्रायल जो है वो लेट होता है। दूसरा, जो बेल है वो अनअफोर्डेबल हो गई है आज के टाइम पे। जो गरीब इंसान है उसको इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती, और अगर उसको वकील भी इतने अच्छे नहीं मिलते जो उनकी सहायता कर पाए, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। दूसरा, जो लीगल एड है वो मेरे को लगता है कि हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। सभी को लॉज नहीं पता जो एक्चुअली में पता होने चाहिए। जैसे कि एक लॉ की अगर मैं बात करूँ वो ये भी है कि अगर जो आरोपी है वो अपनी आधी सजा काट चुका है तो उसको बेल मिल जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी जो है नहीं पता है लोगों को, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि कोई अंडर ट्रायल कमेटी नहीं है। अगर ऐसी कोई कमेटी बने जो ऐसे केसेस को, अंडर ट्रायल केसेस को ऑब्जर्व करे और उस पर फिर रिपोर्ट सबमिट करे और ये क्लैरिफाई करे कि भाई ये लोग हैं जो इनोसेंट है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, या ये लोग हैं जिनका ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से ट्रायल चल रहा है, या ये लोग हैं जिनके पास जिनके केस में कोई एविडेंस नहीं है। अगर ऐसा कोई कमेटी बने जो देख रेख करे इन सब चीजों की, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी,
डीएसपी साहब, पुलिस गिरफ्तार करती है, जांच करती है और केस अदालत तक पहुंचाती है, क्या वाकई मामलों में गिरफ्तारी जरूरत से ज्यादा जल्दी नहीं कर लेती है पुलिस? क्या लगता है आपको? पहले आपको धन्यवाद, अच्छा मुद्दा उठाया आपने। ये मुद्दा है भी उस लायक। देखिए, पहले क्लियर करते हैं कि ये क्लियर करते हैं या हमारी आवाज आप तक जाती हो जी, तो ये सबसे पहले कि आपको समझाना चाहेंगे बहुत कम शब्दों में जी, कि पहले एक एफआईआर दर्ज होता है किसी के बारे में, तो वो एक्यूज की पुलिस वाले गिरफ्तार करके भेज देते हैं, और जब तक उसमें चार्जशीट नहीं सबमिट होता है तब तक उस जो जेल के भीतर जो कैदी जो बंदी होती है उसको अंडर प्रिजनर बोलते हैं उसको, हमें जी। पेंडिंग केसेज। एक तो वो आपको बड़ा समूह हो जाता है जेल के भीतर, दूसरा होता है कि कंविक्शन हो जाता है जिसको ऑनरेबल कोर्ट सजा दे देती है, जिसको 10 साल 5 साल 20 साल। जी, तो होता क्या, यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन में बेल का समझते, जैसे मैडम ने बताया, इनकी बातों से सहमत हम कि बेल और पुलिस का प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन, हालांकि क्लियर जो 2023 में जो बीएनएस की धाराएं चाहे जो भी जो एक्ट आया था उसका फॉलो पूरे भारत वर्ष में नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस मुकदमे में 7 साल का सजा हो तो उसको नोटिस दे करके एसएचओ थाने के इंस्पेक्टर साहब जो इंचार्ज हो वो बुलाकर बेल देना है। नतीजा कि सही तालमेल या सही ज्ञान के अभाव में पुलिस वाले बेल देते नहीं है, मामला फंस जाता है, सब कोर्ट के चक्कर लगाता है। और दूसरा समस्या है कि एंटीसिपेटरी बेल सिस्टम जो कानून में बन गया है, तो पहले कोशिश करते हैं जो जिसका सजा 10 साल से ऊपर वाले हैं, तो ये जो कुछ सिस्टम ऐसा है, सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। जी। और रही बात जेल के भीतर जो जिस जेल की क्षमता जो जितना होना, जैसे आपने फिगर बताया कि 3,71,000 के लगभग आपके फिगर पे आपने बताया, या 5,11,000 और 1,333 जेलों में, यानी कि स्थिति भयावह है। इसको जब तक सुधारने के लिए एक बड़े मास लेवल पर एनजीओ जो होते हैं, उसका गवर्नमेंट जो होते हैं होम आपके सेक्रेटरी के चीफ मिनिस्टर के लॉ, जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट से लेकर इसमें एक मीटिंग होनी चाहिए और जेल के मुद्दे पर, जबकि ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है कि जेल के भीतर तो कोई राजनीति नहीं करता, वही आपका रोड टूटेगा या समस्याएं तो नेता अपना प्रॉब्लम करते हैं, जाम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बिंदु पर कि जेल के भीतर कैदी है या अंडर प्रिजनर संख्या काफी है, किसी में भी पॉलिटिक्स का कोई भी दल वाला आप देखेंगे कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर कोई आवाज साहब, मैं रोकना चाहता हूं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हम और आप बैठ के टीवी में एसी के अंदर बढ़िया डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचलों में 7 साल के आम जनता को उठा के, आम आदमी ग्रामीण को उठा, पुलिस घसीटते हुए कुत्ते के जैसे लेके जाती है, जेल में बंद कर देती है, और फिर इसके बाद शुरू होता है घूस का खेल। अगर पैसा दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसकी जिंदगी सड़ती रहती, चूंकि एक गरीब आदमी के पास ना वकील करने के पैसे नहीं रहते, उसको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं रहता। बहरहाल मैं सोनल जी से अगला सवाल लेते हैं। सोनल जी, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश की जेलों में लाखों विचाराधीन कैदी बंद हैं, इसमें कई युवा किशोर उम्र के आरोपी भी होते हैं। क्या किसी व्यक्ति को बिना दोष सिद्ध हुए वर्षों तक जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? निश्चित रूप से आपने देखा है और सुना और समझा है। हमारे यहाँ ये कहावत चरितार्थ है कि भले कई गुनाहगार छूट जाए पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए जी। तो पुलिस की जो प्रक्रिया गिरफ्तारी की वो अलग विषय है, और न्यायालय में जो प्रकरण का विचारण है समय रहते उसका निराकरण होना। आज अगर आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो भारत में लगभग 5.5 करोड़ केस न्यायालयों में लंबित हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार के केस हैं। तो प्रकरणों के विचारण में हमको ज्यादा ताकत लगाना है, और न्यायिक व्यवस्था में जो पद खाली है उनको हमें भरना है। और रही गरीबों को, आज मैडम ने बताया कि लीगल एड बना हुआ है, अगर आम व्यक्ति के अधिकार में कानून नहीं पहुंच रहा है तो पुलिस को भी फ्रेंडली पुलिस का माहौल पैदा करना है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। आम व्यक्ति के मन में कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक किसी प्रकार का खौफ नहीं होना चाहिए, मित्रतापूर्ण रिश्ते होना चाहिए। इसकी जवाबदारी पूरे समाज की है, और पुलिस और प्रशासन किसी निर्दोष का बंद न करे, इसके लिए स्वच्छ सरकार होना जरूरी है ताकि कोई अपने पद का दुरुपयोग न कर सके। बिल्कुल सोनल जी। कनिका मैम, क्या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न्याय मिलने में ज्यादा कठिनाई होती है? क्या वर्तमान जमानत व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है आपके हिसाब से? जी देखिए, डेफिनेटली होती है। ये तो कहना गलत होगा कि कानून सभी के लिए बराबर है। मुझे लगता है नहीं है। आज की डेट में जो अमीर लोग हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत ईजी, लेकिन जो गरीब इंसान है
उसके लिए उसको न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम देखेंगे कि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जो मीडिया में आप जैसे चैनल के द्वारा जो हाईलाइट हो जाते हैं, उनमें बहुत जल्दी जस्टिस होता है, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होता है, फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लेता है, सब कुछ होता है। लेकिन वहीं अगर कोई बेचारा गरीब इंसान है और वो मीडिया में अगर हाईलाइट नहीं हुआ है वो सारी चीजें, तो उसको न्याय मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, हमारे जो देश की जो लिटिगेशन प्रोसेस है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, जो हर गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा है आज की डेट में। और जो लीगल एड जो हमारा बना हुआ है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जो लीगल एड के जो वकील अपॉइंट होते हैं वो या तो ठीक से अपना काम नहीं करते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों है? डेफिनेटली सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। उसका अगर ये स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी, अगर ऐसे लूपहोल्स रहेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स है समाज में वो कम नहीं होने वाली है। जी, डीएसपी साहब, क्या गिरफ्तारी को आखिरी विकल्प बनाने की जरूरत है? पुलिस जांच में देरी भी क्या विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ाने का एक कारण हो सकता है? देखिए, पहले मैंने आपको फर्स्ट जो डिस्कशन मैंने बताया था कि जो स्पष्ट है कि 7 साल की जी ओके 7 साल की जो सजा होता है किसी मुकदमे में, ये दोनों हमारे क्या कहते हैं, ये ऑनरेबल बैठे हैं, लोग सुन भी रहे, जिसमें 7 इयर्स का सजा हो, तो पूरे भारतवर्ष के एसएचओ को अधिकार है कि उसको बुलाकर थाना पर उसको बेल दे देना है और फिर प्रक्रिया चार्जशीट होगा, ट्रायल होगा वगैरह। यही कमी एक पुलिसिंग में हम देख रहे हैं प्राय रिटायरमेंट के बाद। अगर इसको फॉलो करा दिया जाए, बेल का सिस्टम, अब बेल में मर्सी हो, बाकी तो न्यायालय में चार्जशीट ट्रायल की तो है, तो होता क्या कि बहुत से ऑनरेबल कोर्ट में तो कमेंट हम नहीं करना हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन वैसे जैसे मैम ने भी बताया कि जो बहुत पैसे वाले हैं ये आई एम एग्री, लेकिन कुछ थोड़ा सा सुधार जो पीठासीन पदाधिकारी ऑनरेबल कोर्ट में होते हैं, सभी को टीम, चाहे अधिवक्ता हो, डिफेंस हो, प्रोसिक्यूशन हो, पुलिस हो, सबको एक अंदर से विवेक के साथ ईमानदारी को लाना होगा और देखना हो कि जेल में कैदियों की स्थिति क्या है। इस पर कोई राजनीति नहीं होती, ना कोई नेता बोलता है, क्योंकि जानता है कि जेल के भीतर गया वो बदमाश हो गया। नतीजा की इस सुधार की आवश्यकता है। अब पहला हमारा आपके चैनल के माध्यम जो पुलिस वाले हमारे वीडियो सुनते हो, तो कम से कम यहीं से स्टार्ट करें। आपके माध्यम से पहला अच्छा एक आपने टॉपिक लिया है कि केवल जमानत की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे तो मेरा दावा कि आधा से अधिक आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा। इस डिबेट का किस्मत देखिए कि जो कोर्ट के अंदर लड़ते हैं वो भी हमारे साथ है। कनका भारद्वाज अच्छी खासी सुलझी हुई वकील हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाली हैं, और पुलिस के मुखिया भी हमारे साथ हैं जो न्याय की कुर्सी में बैठ के न्याय देते हैं। आज तीनों मूर्ति हमारे साथ हैं, इसलिए आज तो हम सवाल जनता के लिए खुल के बनता ही है। खैर, हम सोनल जी के पास फिर से एक बार आते हैं। सोनल जी, न्याय में देरी का सबसे ज्यादा असर गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ता है। क्या आपको लगता है कि विचाराधीन कैदियों की संख्या भारत की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है? मानव अधिकारों का हनन है। जो मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए, निश्चित रूप से अगर अकारण कोई व्यक्ति, एक मानव जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि किसी व्यक्ति को आप कैद कर दीजिए, चाहे वो जेल हो, चाहे किसी घर में नजरबंद कर दीजिए। वो व्यक्ति की आत्मा, वो व्यक्ति की फीलिंग समझता है, उसको एक्सप्लेन करने समझता नहीं आदमी कि उसको क्या पीड़ा हो रही है। आज छत्तीसगढ़ में हमारे पास लगभग 33 जेल है, जिसमें 5 केंद्रीय जेल है, लगभग 8 उप जेल है और 20 जिला जेल है। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन लगभग 21,518 कैदी वर्तमान में वहां पर निरुद्ध है, जिसकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 15,000 होना चाहिए। लगभग 7 से 8,000 कैदी ज्यादा वहां पर बंद है। तो अगर किसी व्यक्ति का जीवन के जो ईश्वर से उसको समय मिला है जीवन जीने का, अगर उसमें 1 घंटा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कैद रखता है तो प्रकृति के नियम के भी विपरीत है और संविधान के भी विपरीत है। तो इसका जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए। समाज, न्यायालय, प्रशासन, सरकार, यहां तक कि अधिवक्ताओं के बार को इस विषय में पहल करना चाहिए कि कोई व्यक्ति भी बेल होने के बाद और प्रकरण के निराकरण में जल्दी उसको रिलीफ मिले। अगर जमानत का अधिकार उसके प्रकरण के हिसाब से उसको बनता है, उसके किए गए अपराध के अनुरूप अगर जमानत की पात्रता वो रखता है तो उसको अविलंब मिलना चाहिए। अनावश्यक 1 घंटे में निरुद्ध रहना यह बिल्कुल कई प्रकार के सिद्धांतों के, प्रकृति के सिद्धांत के भी विपरीत है। जी बिल्कुल, हम आपके जो जवाब से हम सवाल कनका मैम से ले लेते। कनका मैम, कई मामलों में आरोपी को मिलने वाली संभावित सजा से भी ज्यादा समय पर विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिता देता है। क्या यह न्याय है? अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कौन से कानूनी सुधार की जरूरत है? देखिए,
मैं पहली तो बात ये बोलूंगी, कानून ऑलरेडी बने हुए हैं, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कानून इनके लिए है। देखिए, हायरार्की है कोर्ट में, पहले ट्रायल कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर ट्रायल कोर्ट में आपको लगता है कहीं से कि किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उसके लिए हाई कोर्ट बैठे हैं। आप सेक्शन 528 बीएनएस में, जो कि हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स है, उसमें आप आइए, उसमें आप हाई कोर्ट से मदद मांग सकते हैं। और वहां से भी आपको लगता है कि कुछ नहीं बन पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा बैठा है। सुप्रीम कोर्ट की अभी रिसेंटली जजमेंट भी आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बेल वाले मैटर्स हैं, जिनको बेल मिल चुकी है, उनको इमीडिएट रिलीज किया जाए और मैंडेटरी रिलीज किया जाए। अगर श्योरिटी नहीं भी है उनके पास, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गरीब व्यक्ति को जेल में रखेंगे क्योंकि उसके पास श्योरिटी नहीं है। तो टेक्निकल जो चीजें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साइड में रखिए और पहले आप इमीडिएट बेसिस पे रिलीज करिए। तो ऑलरेडी लॉज हैं और बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति जो है वो जान ही नहीं पाता कि उसके पास क्या क्या लॉज है। जी, तो बिल्कुल। ये मुझे लगता है यहाँ पे वकील का काम है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वकीलों का एक्सेस मिल पाए तो मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी जी, डीसीपी साहब, हालांकि आप तो पहले ही बता चुके 7 साल से कम सजा गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन पुलिस तो पुलिस ही होती है, वो तो कहाँ किसी की सुनती है भैया। खासकर जो गरीब होता है उसको तो ठूस ही देती हो, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल तो बनता है आपसे, जेलों में बढ़ती भीड़ को कम करने में पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है? क्या छोटे और गैर गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी की बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाए नहीं जा सकते हैं पुलिस के द्वारा? देखिए, इसका सबसे बढ़िया उत्तर, हम इसका बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आपको जी कि एक शब्द है लॉ में एक शब्द नो डिले, डिले नो डिले। नो डिले का कसम अगर ओथ पुलिस वाले खा ले या डिफेंस के लेयर में ले, कोर्ट के अधिकारी में ले, नो डिले। अगर सबका जिस दिन पुलिस अनुशासन लॉ ले लिया तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। जी दूसरी बात है कि जहां तक आपने बताया कि सबसे पहले पुलिसिंग को सुधार की आवश्यकता है कि इनिशियल यहीं से स्टार्ट है। जी। बहुत से सेक्शन ऐसे हैं कि आप थाने स्तर से भी वेलेबल धराए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो मैंने बताया आपको वहाँ, तो इसके लिए ये जो मॉनिटरी सेल की मीटिंग होती है, मैम जानती है, अधिवक्ता साहब बगल हमारे बैठे हैं, वो भी मॉनिटरी सेल मीटिंग में जिला जज बैठते हैं, कप्तान बैठते हैं और आपको 3 अधिकारी बैठते हैं। एक इसी को मीटिंग होती है, जो कि इस बात का है कि उस मीटिंग में हमने जो मीटिंग में भाग लिया है, उस मीटिंग को जो प्रश्नों का बौछार होना चाहिए वो नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष के जो मल्टी सेल मीटिंग होता है हर जिले में, जिले का एसएसपी, एसपी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और आपके जिला पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्लस एक डीएसपी रैंक है हमारे रैंक का, एक आपके एपीपी प्रोसिक्यूटर, एपीओ जो आते डियर डिसीजन कंट्रोल, इन चारों की टीम बैठ करके अगर ऑनेस्टली जिस दिन मीटिंग हो जाएगी तो ये जो आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल क्लियर है। सब लोग बाहर आएंगे, ऐसे वक्त लगेगा आपके, हम आपके अभियान छेड़ते हैं आपके चैनल से प्रभावित होकर के। और जितने हम अपना वीडियो खुद बनाते हैं हम पोस्ट करेंगे कि कम से कम जो जेल के भीतर है हमारे कलम से, हमारे लापरवाही से या कोर्ट जिसको कहिए, अगर जेल के भीतर अगर रखते हैं तो इससे बड़ा इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास। जी बिल्कुल। सोनल जी, हमारे साथ जो आपके कोर्ट में लोगों के लिए न्याय दिलाती हैं कनिका जी हैं, जो पुलिस FIR करके लोगों को जेल भेजते हैं वो भी हैं, और आप जो वहाँ से सजा तय करते हैं, लोगों को सजा सुनाते वो भी है। तो मैं एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे, क्योंकि ये शायद पहला ऐसा डिबेट होगा जो तीनों मूर्ति हमारे साथ हैं। एक आम आदमी, गरीब आदमी, उसको न्याय आज के डेट में नहीं मिल पाता है, ये तो क्लियर कट सच है। चूंकि हमें अभी देखिए कि यूपी में केस आया जो 30 साल बेचारा जेल में काट के बेकसूर निकला है, और बाबा राम रहीम है जो एक साल में 46 बार बाहर निकलता है, डांस करता है, मस्त ऐश करता है। तो हमारे देश में महोदय दो तरफ के कानून एक ही है, लेकिन पालन उसके दो तरह के होते हैं। और इस सिस्टम में कहीं ना कहीं आप तीनों की छोटी बहुत बड़ी भूमिका होती है, तब जाके ऐसा हो पाता है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए आप क्या कुछ कदम उठाएंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरा देश देख रहा है आपको? देखिए क्या होता है, मैडम भारद्वाज भी हैं और इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। यथार्थ और सत्य है कि हमारे न्यायपालिका में भी अगर किसी प्रकरण में किसी पक्षकार की ओर से अगर कोई सीनियर एडवोकेट या महंगे लॉयर खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलने वाले रिलीफ
जी। का नेचर बदल जाता है, ये सत्य है। और जब आम व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप कोई अधिवक्ता, चाहे वो सर्वोच्च लेवल में हो, उच्च लेवल में हो या जिला लेवल में खड़े करता है, तो उसके प्रयास और परिणाम में कहीं ना कहीं फर्क होता है, जो विभिन्न प्रकरणों में मीडिया के माध्यम से देखा जाता है, पाया जाता है, सब इसको स्वीकार भी करते हैं जी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्याय लोगों को अलग अलग मिलता है, लेकिन एफर्ट लगाने वाले चेहरे के हिसाब से कई बार रिलीफ में तेजी व स्लो के परिस्थितियां देखने को हमें मिलती है, निर्मित होती है, सब इसे स्वीकार भी करते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि मामले में या व्यवस्था में कहीं पर खामी है। जो पक्षकार जागरूक होता है, न्याय तभी किसी पक्षकार को मिलता है और प्रकरण का निराकरण तभी तेजी से होता है जब अधिवक्ता के साथ सामने वाला पक्षकार भी जागरूक हो। जी। अगर पक्षकार जागरूक नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसकी देरी होगी। तो शिक्षा, अवेयरनेस, कानून ये मानता है कि कानून की जानकारी सभी को है। अगर तो व्यक्ति ये कह दे, चाहे वो प्रार्थी हो चाहे पीड़ित हो, कि अमुक करने से अपराध होता मैं नहीं जानता, तो कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। कानून ये मानता है कि कानून की जानकारी सभी को है। तो लोग शिक्षित रहे, जागरूक रहे, अपने हक के लिए कानून और संविधान में मिले शक्तियों के तहत लड़ना सीखे, निश्चित रूप से उनको सच्ची न्याय की प्राप्ति हो। बिल्कुल, कनिका मैम मुस्कुरा रही हैं, उनका इसका सीधा सीधा असर जो है दिख रहा है कि क्योंकि वो कोर्ट में आप लोगों से रूबरू होती है। बहरहाल टाइम की पाबंदी है। कनिका मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर प्रसाद जी, डीएसपी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनल कुमार गुप्ता जी पूर्व जज भी रह चुके हैं और संरक्षण के आयोग के वो है सदस्य भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ संविधान हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, दूसरी तरफ लाखों लोग बिना दोष सिद्ध हुए जेल में हैं। आखिर इस विरोधाभास को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार, अदालत, पुलिस या पूरे सिस्टम की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय में देरी भी एक तरह का न्याय है? आज 5 लाख से ज्यादा विचाराधीन कैदी यानी लाखों लोग जिनका अपराध अदालत में साबित नहीं हुआ है, लेकिन वो सलाखों के पीछे है। सवाल सिर्फ जेलों की भीड़ की नहीं है, बल्कि न्याय और आजादी की भी है। क्या न्याय में देरी अन्याय है? और क्या लाखों लोगों को समय पर न्याय मिल पा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।